ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 103 103 आज पढ़ेंगे। ठीक है, 102 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। निःशुल्क ये आपको पढ़ाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र आपको ये पढ़ाया था, त्यदादेशु दृशो नालोचने कंच। दूसरा सूत्र था आ सर्वनाम्नः। और तीसरा सूत्र था हमारा नशेर वा। और चौथा सूत्र आपको हमने ये पढ़ाया था स्पृशो नुदके क्विन। यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया था। और यहां पर ध्यान देंगे घृतस्पृशः, माने इसके पूरे रूप आपको मैंने चला दिए थे। अब आ रहा है तालव्य शकार के बाद में प्रत्याहार सूत्र के वर्णों के क्रम में कौन सा वर्ण आता है? श, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य शकार के शब्द कुछ ले रहे हैं, उनको यहां बता रहे हैं। तो इन्होंने एक शब्द लिया है ददृश। क्या लिया है? ददृश। ददृश का अर्थ होता है तिरस्कार करने वाला। ठीक है, तो ये ददृश है, ये वस्तुतः क्विन प्रत्यांत निपातन है। एक सूत्र था, आपको पढ़ाया था ऋत्युग ददृक श्रीग दिगु क्रुज कंचाम च। वहां पर क्या है? ये ददृश शब्द क्विन प्रत्यांत निपातन है। दृश धातु का ददृश वहां बना करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ददृश निपातन है। वैसे ऐसा ही समझना, हमें तो शब्द लेना है, ददृश बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लेना है कि इस शब्द की प्रकृति क्या है, अर्थात ये क्विन प्रत्यांत है। तो क्विन प्रत्यय के कुछ विशेष कार्य होते हैं, वो हो जाएंगे। अब इसका आइएगा सिद्धि कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, ये हमारा ददृश प्रातिपदिक हो गया। ठीक है, क्विन प्रत्यांत है, ध्यान रखेंगे। सु आ जाएगा, इत संज्ञा स हलगाभ्यो दीर्घा सुतिस्प्रक्तम हल, इसका भी लोप हो गया। अब प्रत्यलोप प्रत्यक्ष लक्षणम सुप्तिगंतम पदम। अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ? बोलो। यहां पर प्राप्त हुआ हमारा क्विन प्रत्यय कुहु, यही प्राप्त हुआ। और एक प्राप्त हुआ जो को वृश्च। वृश्च तो इसमें प्राप्त नहीं होगा, जो का श पहले से है ही।
और इसमें प्राप्त होगा झलाम जशुअंते। झलाम जशुअंते से क्या प्राप्त होगा? पदांत है तो अंत में है, तो वो सूत्र पहले है क्रम में। क्विन प्रत्यय से जो सूत्र है वो है बाद में, और झलाम जशो अंत्य है पहले। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? झलाम जशो अंत्य से ट को स्थानांतर तमा से क्या हो जाएगा? ड। ठीक है, ड हो गया। अब यहाँ पर क्विन प्रत्यय से को लगा देंगे। क्विन प्रत्यय से को लगा देंगे तो क्विन प्रत्यय से को लग करके क्या रह जाएगा? ड के स्थान में कवर का आदेश हो जाएगा, स्थानांतर तमा से ड के स्थान में ग हो जाएगा। फिर इसको विराम अवसानम से अवसान संज्ञा पूरे शब्द की तदृग और वावसानी से विकल्प से इसको चरत होकर के क्या दो रूप बन जाएंगे? दधृक और ददृग। ठीक है, जहां जहां अजादी प्रत्यय आएंगे वहां तो केवल जोड़ते जाना है। ठीक है, देखिएगा, और जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर ये नियम लगता जाएगा, झलाम जशवंते पिन प्रत्यय को, ये लगता जाएगा। ठीक है, वापसाने तो नहीं लगेगा, वापसाने तो केवल यही लगता है और संबोधन में लगेगा। ठीक है, बिल्कुल वही प्रक्रिया है। तो दधृक और दधृक, दधृषौ, दधृषः, दधृषम, दधृषौ, दधृषः, दधृषा, और तृतीय द्विवचन में क्या है? वही प्रक्रिया हो जाएगी। श को झलाम जैसे ड कुन प्रत्यय से कु से ग हो जाएगा, तो ददृग्भ्याम, ददृग्भिः, ददृशे, ददृग्भ्याम, ददृग्भ्यः, दधृषः, ददृग्भ्याम, ददृग्भ्यः, दधृषः, दधृषोः, दधृषाम, और दधृषि, ध्यान रखिए क्या? दधृषि, दधृषोः, और फिर क्या बनेगा? दधृक्षु। ध्यान रखेंगे, सप्तमी में बहुवचन में क्या बनेगा? दधृक्षु। बस एक ही बनेगा इसका। ये बनेगा दधृक्षु। ठीक है, होगा इसको ग हो गया सुप के पहले थे, और ग को फिर आदेश प्रत्यय से सुप के सु को मूर्धन्य हो गया, और खरीच से ग को क हो गया, तो दधृक्षु। ठीक है, क्योंकि कुन प्रत्यय से कु यहाँ नित्य ही ड को ग कर देगा, इसलिए ड वाला रूप यहाँ रहेगा ही नहीं। फिर हे ददृग, हे ददृक, हे ददृशौ, हे ददृश, इस प्रकार से रूप आपको चला ले। फिर आगे आता है रत्नमुषौ, रत्नमुष, ये भी शकारांत है। रत्नम, रत्नानि मुष्णाति, यह था रत्नमुष, माने क्या? रत्नों को चुराने वाला व्यक्ति। ठीक है, रत्नों को चुराने वाला यहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तो ये लिखा हुआ है, तो अब ध्यान देंगे, इसके रूप थोड़े से अलग चलेंगे हल्का सा। कैसे? रत्नमुष, ये रत्नमुष क्या है? बस आपको बना हुआ शब्द लेना, रत्नमुष। ये कैसा है? क्विप प्रत्यांत है, ये ध्यान देंगे। क्या है ये? क्विप प्रत्यांत। रत्नमुष बचता है, ये क्विन प्रत्यांत नहीं है, इसलिए कुछ जगह पर इसके अलग रूप चलेंगे। यहां पर इसको क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, रत्न मुट और रत्न मुड दो बनेंगे। रत्नमुष है ये, अब ये हमारा प्रातिपदिक बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे आप? सु ले आएंगे, सु, इसका सर्वपारी लोप है, हल्गादि लोप हो जाएगा बाद में, और ये श। अब यहाँ जहां क्या होगा? यहाँ कुन प्रत्यय से कु लगेगा ही नहीं, तो यहां क्या बनेगा? झलाम जशो अंते। क्या है? झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा? श को ड हो जाएगा, और बाबसाने से ट हो जाएगा, तो दो बन जाएंगे इसके, रत्न मुट और रत्न मुड। ठीक है, आगे मिलाते जाइएगा, रत्न मुषौ, रत्न मुषः, रत्न मुषम, रत्न मुषौ, रत्न मुषः, रत्न मुषा। फिर जहां पद संज्ञा होगी वहां ड हो जाएगा, रत्न मुडभ्याम, रत्न मुडभी, रत्न मुषे, रत्न मुडभ्याम, रत्न मुडभ्यः, रत्न मुषः,
रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भ्यः, रत्नमुषः, रत्नमुषोः, रत्नमुषाम, रत्नमुषी, रत्नमुषोः। अब सप्तमी में दो बनेंगे इसके। सप्तमी में कैसे बनेंगे इसके? रत्न और ये मु, मुषय, ये सु आ गया। अब इसके पर संज्ञा झलाम जशवंत ड हो गया ये, ठीक है। अब ये ड हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या, डहसी धुट, डहसी धुट से विकल्प से धुट आगम हो जाएगा। धुट हो जाएगा तो इसका रूप क्या बनेगा? एक बनेगा रत्न मुट सु है, और दूसरा बनेगा रत्न मुटसु, ठीक है। ये बनेगा, ये धुट वाला हो गया। ये धुट नहीं हुआ तब का है, खरी से टको ड को ट हो जाएगा और ध को भी त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेंगे रत्न मुटसु, रत्न मुटत्सु, और फिर हे रत्न मुट, हे रत्न मुड, हे रत्न मुशव, हे रत्न मुशह। इस प्रकार से ये रूप चल जाएंगे, ठीक है। अब शकारांतों में ही एक शब्द आ रहा है संख्यावाची शश। क्या है? शश। ये संख्यावाची, शश का अर्थ क्या होता है? 6, 6। तो इसका तो शश का आ जाएगा, इसका भी देख लेते हैं। सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है। ये शश हो गया हमारा, ठीक है। ये नित्य बहुवचनांत है क्योंकि शश का अर्थ ही 6 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जस। अब यहाँ पर क्या है? शस शब्द की आपको पहले बताई थी षणांता षट। क्या है? षणांता, ये पहले आया षणांता षट। ये कहता है शकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी षट संज्ञा होती है। ये शकारांत है और संख्यावाची है, इसलिए इसकी क्या होगी? बोलो, षट संज्ञा। षट संज्ञा होने से क्या हो जाता है? षट संज्ञा का शब्द से उत्तर जस और शस का षड्भ्यो लुक, ये भी आपको पहले दिखा दिया है। षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक से क्या हो जाता है? षट संज्ञक शब्दों से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता है। लुक हो गया, जस का भी लुक हो गया। ऐसे यहाँ पर शस आएगा द्वितीय बहुवचन में, उसका भी लुक हो जाएगा, शस शस बचेगा। प्रत्यय लोप है प्रत्यय लक्षणम, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी। पद के अधिकार में झलाम जशो अंते से इसको क्या हो जाएगा? श को ड, और वावसाने से इसको क्या हो जाएगा? विकल्प से चरत्व ट। तो दो रूप बन जाएंगे, षट षड, ठीक है जी। दो रूप बन गए, षट षड। अब आगे बहुवचन के प्रत्यय आएंगे तो षड भी पद संज्ञा हो रही, भिस्की पर रहते षड्भ्य, षड्भ्य, और षष्ठी बहुवचन में षण्णाम, या ये बनेगा, ध्यान देंगे क्या होगा? षण्णाम। ये इसको कैसे बनेगा? इसको भी देख लीजिएगा। ये शश शब्द है हमारा, और ये आ गया षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का आम प्रत्यय। अब इसकी क्या षट संज्ञाएं? षट संज्ञा होने से षट चतुर्भ्यश्च, ये सूत्र पहले आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? रेफांत हलंत में आया था, चतुर्णाम बनाया था हमने, ठीक है। पीछे देख लीजिएगा, चतुर्णाम। तो यहाँ क्या है? षट, तो षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च। ये क्या करता है? षट संज्ञक शब्दों से उत्तर और चतुर शब्द से उत्तर आम को नुट करता है। षट, ये षट संज्ञक शब्द है, शांता षट से षट, आम को नुट हो गया। आदम तो टकता से आम का नुट यहाँ पर बैठ गया, नु नुट, न कि ऊ की संज्ञा टकित संज्ञा। तो ये क्या बन गया? श और ये न, और आम इसमें मिला देंगे तो ये नाम बन गया, ठीक है। अब इस नाम के परे रहते इसकी क्या हो जाएगी? स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, क्योंकि ये अब आजादी नहीं रहा, इसलिए इससे स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान भिन्न,
स्वादि के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, पद संज्ञा। तो इसके परे तो इसकी पद संज्ञा हो गई। झलाम जशो अंत्य से इसको क्या हो जाएगा, पद संज्ञा होने से इसको श को क्या हो गया, ड। ध्यान देंगे क्या हो गया, ड। आइएगा देख लीजिएगा, श ड और ये हो गया हमारा नाम। ठीक है, अब यहां पर ष्टुनाष्टु, ष्टुनाष्टु से क्या लग गया इसको, ड के योग में न को अणा हो गया। ठीक है, ष्टुनाष्टु ये हो गया। अब यरो नुनासिके नुनासिकुबा। ठीक है, और यरो नुनासिके नुनासिकुबा संधि पर हमने ये बताया था कि यहां पर इसको नित्य होता है। एक वार्तिक भी आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, वहां बताया था। ठीक है, कि यहां पर इसको यरो नुनासिके नुनासिकुबा लगाएंगे तो इसके परिरत या नित्य होता है? नगरीणाम, वहां ऐसे ऐसे बताया था। ठीक है, शरण नगरियाम वक्तव्यम, ऐसा वार्तिक था। ठीक है, अभी मैं आपको वार्तिक भी बता देता हूं। हाँ, यहां पर ये वाला वार्तिक था एक, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये था। वो तो अलग था जो मैं बता रहा था, वो ये यरुनुनासिकी नुनासिको वाह जो सूत्र है उस पर ये वार्तिक है कि यरोनुनासिकी नुनासिको वाह जो विकल्प करता है, परंतु यदि प्रत्यय भाषा में, तो प्रत्यय के परे रहते हैं, अनुनासिक प्रत्यय के परे रहते तो पूर्व यर को परसवर्ण नित्य होता है। तो नित्य होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ड को परसवर्ण इसका क्या हो जाएगा, ड को अणा हो जाएगा। ड का परसवर्ण क्या अणा हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, षण्णाम, ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया, षण्णाम। ये ऐसे, तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा। और सप्तमी बहुवचन में षट्सु बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही रूप बनेगा, षट, वो शश है, और ये आपका क्या बन जाएगा, सु आ गया, और झलाम जशवंती से इसको क्या हो जाएगा, ड हो गया। ठीक है, ड हो गया, और शस और ड, फिर खरीच से इसको क्या हो गया, ट हो गया। तो षट्सु ये बन गया। ठीक है, तो षट्सु यहां पर एक रूप और बनता है, यहाँ एक ही दिया है, दो देने चाहे दो बन जाते हैं। जैसे ये ऐसा होगा हमारा शाह, शाह, और ये सु, ये बता था मैंने अभी, बताए ड हो गया, इसको झलाम जशवंते से ड हो गया। अब ड होने से डहसी धुट, यहाँ पर भी डहसी धुट से विकल्प से क्या है, इसको धुट आगम हो जाएगा। तो धुट हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा शा तत्सु, और जब धुट नहीं होगा तो ये षट्सु बन जाएगा। उसी के समान जैसे हमने अभी बताया था, ये रत्न मुष्का बनाया था, वैसे ही दो बन जाएंगे इसके भी, पर प्राय करके प्रयोग में एक ही है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये भी बनेगा षट्सु, दोनों रूप बनेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा ये। तो ये शकारांत, अब शकारांत का ही चल रहा है। शकारांत में ये आगे बताते हैं कि आगे आ रहा है हमारे पास में, ये शब्द देंगे आगे, पिपठी, ध्यान दिए, सरल है, कठिन नहीं है उतना। पिपठी, ये वस्तुतः कैसा शब्द है, ऐसा है, पिपठी, ऐसा है, पिपठिश, ऐसा है। पिपठिश का अर्थ यहां पर है पढ़ने वाला, पढ़ने की इच्छा करने वाला। ठीक है,
यहां पर क्या करना है, ये इसकी प्रक्रिया ऐसी जान लीजिएगा, ये सनंत है और क्विप प्रत्यांत है। हमने पठ धातु से हमारी सनंत धातु बन जाती है पी पा ठी श, ऐसी बन जाती है सनंत धातु। ठीक है, ये क्या है, सन प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। सन ये पहले क्या था, ये दंत सकार था, ऐसा आदेश प्रत्ययों से इसको मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, संधि सूत्र से, तो ये पेपर ठिश। अब यहां पर क्या किया, यहां पर इससे सनंत बना करके क्विपच, क्विपच से मैंने कर्ता को कहने के लिए क्विपच से क्विप प्रत्यय आता है और इसका हो जाता है सर्वापारी लोप। पहले भी आया, वह बच गया, वेर प्रत्यय से इसका भी लोप हो गया। अब ये अकारांत बच गया पी पठिश। अब यहां पर क्या होता है, किसी भी व्याख्याकार ने ये बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि सकारांत कैसे मिल गया। ये तो सन में तो आ होता है, तो अकारांत होना चाहिए पी पठिश, ये शकारांत के क्रम में चल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो शा में आ है, एक प्रत्यय कैसा है, आर्ध धातुक है। आर्ध धातुकम शेषा से ये आर्ध धातुक प्रत्यय है। आर्ध धातुक प्रत्यय होने के कारण से एक सूत्र है अतोलोपः। क्या है, अतोलोपः, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये कहता है कि आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व अकारांत अंग के ह्रस्व अकार का लोप हो जाता है। ये क्या है, आर्ध धातुक प्रत्यय, और ये क्या है, अकारांत ह्रस्वकारांत अंग है पूरा। तो इस ह्रस्वकारांत अंग के इस आकार का लोप हो जाता है अतोलोपा से। अतोलोपा से लोप कर देंगे तो फिर हमारा बनता है पीपठिश, इस शकारांत बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, काफी कंफ्यूजन रहता है, कहीं पर भी किसी पुस्तक में ऐसा लिखते नहीं व्याख्याकार के शकारांत कैसा बन गया, सनंत दिखाते हैं, परंतु ये भी दिखाना चाहिए कि भाई प्रत्यय के परते अतोलोपा से सन के आकार का लोप हो गया है। तो मैंने बता दिया, अतोलोपा से लोप होकर के ये शकारांत बन गया। अब ये बन गया है प्रातिपदिक हमारा, क्योंकि ये कृत प्रत्यय क्विप, तो कृतिंग से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी, वो कृत तद्धित समासाश्च से। तो अब इसके रूप चलाएंगे, अब इसके रूप चलाएंगे तो क्या करना है, अब यहां पर देखिएगा, अब यहां से चलेगा क्रम। ठीक है, रुत्वं प्रति शक्त्वस्य असिद्धत्वात् ससजुषो रुरिति वृत्वम्। अब हमारे पास में क्या शब्द है, पी प ठी श, ऐसा दिख रहा है, और यहां हमने स्वादि उत्पत्ति कर ली। ठीक है, स्वादि उत्पत्ति कर ली। अब इसका हल्ग्यादि लोप भी हो जाएगा पहले की तरह, हल्ग्यादि इसका लोप हो गया तो पी पठिश, और अब ये प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा। अब ये कह रहे हैं कि रुत्वम प्रति, यहां पर लगान लगे ससजुषो रुह। ठीक है, ससजुषो रुह माने पदांत में सकारांत पद, और सजुष के शकार को रू होता है। अब ये जो श तो है, परंतु ये सजुष का नहीं है। ठीक है, सजुष तो ऐसा शब्द है ना, सजुष, इसके शकार को होता है, और दूसरा क्या, सकारांत, स अंत में होना चाहिए। यहां पर स अंत में है नहीं, श अंत में है, तो कहते हैं ससजुषो रू कैसे लगेगा, तो कहते हैं ससजुषो रू जब हम लगाएंगे तो क्या है, ये जो पहले क्या था, ये सन का सही तो था, ये आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया था, मूर्धन्य हो गया था, मूर्धन्य। आदेश प्रत्यय सूत्र है ससजुषो रू के बाद में है, वो क्या है, अष्टाध्यायी के क्रम में आप देखेंगे, ये देखिएगा, जहां ये आपका 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का ये है ससजुषो, ये द्वितीय पाद का ससजुषो रू है। ठीक है,
और अष्टाध्यायी के तीसरे पाद में, वो 8वें अध्याय के तीसरे पाद में है आदेश प्रत्यय। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद में तो ये ऋत्व करने वाला और शत्व करने वाला है तीसरे पाद में। तो ये कह रहे हैं जैसे वहां क्रम से क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तरा सिद्धम के नियम से तो बाद वाला सूत्र वो असिद्ध हो जाएगा। मन जब सजुषो रू लगाने लगेंगे तो ये क्या क्या दिखेगा, स दिखेगा, वो असिद्ध हो गया। तो कहते हैं ऋत्वम प्रति, सजुषो रू लगाने लगे तो उस ऋत्व के प्रति शत्वस्य माने आदेश प्रत्ययों से जो श किया था वो उसके असिद्ध होने से क्या दिखेगा, सजुषो रू ऋत्वम मन रू हो जाएगा। यहाँ पर ये स दिखेगा वास्तव में, तो इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये पी पा ठी और र, पी पठिर बन गया, ध्यान रखिएगा, पी पठिर बन गया। अब इसके रूप चलाने हैं हमको, पी पठिर। अब पी पठी र। अब आगे एक सूत्र आ रहा है 351वां, रो रूपधाया दीर्घ एकः। क्या, रो रूपधाया दीर्घ का 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 76वां सूत्र है। ये कहता है कि रेफवान्तयोर धात्वोर उपधाया एको दीर्घ पदान्ते। रेफांत और वांत वकारांत, क्या रेफ अंत में है, र अंत में जिसके और व अंत में जिसके ऐसे धातु हो, क्या धातु, धातु के होने चाहिए, ठीक है, माने धातु रेफवान्तयो धातु मान रेफांत और वकारांत धातु की उपधा एक को दीर्घ होता है कब, पदांते। ये रेफ और व कहां पर होने चाहिए, पद के अंत में। धातु के भी होने चाहिए, पद के भी होने, पद में भी होना चाहिए, पद के अंत में। तो अब ये क्या है, सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा तो है ही, तभी तो रू है। और ये जो क्या है, ये जो र दिख रहा है ये वास्तव में क्या था, पिपठिष। तो पिपठिष ये वास्तव में सनादिनता धातु से इसकी धातु संज्ञा थी। तो धातु माने सन की धातु संज्ञा, सन सहित की, तो ये धातु का ही र है, माने उस सन के सकार के स्थान में तो हुआ है, तो धातु का रेफ माना जाएगा। और पद के अंत में भी है, इसलिए इसकी उपधा को, इसकी उपधा क्या है, ई, इसको दीर्घ हो गया। ठीक है, मैंने सारा घटा दिया। पद के अंत में रेफ है, धातु का भी है, क्योंकि ये पिपठिष ये क्या है, सनादंत धातु से धातु संज्ञा है इसकी, तो धातु का रेफ हो गया ये। अब क्या, पिपठीर ऐसा बन गया, क्या बन गया, पी प ठी र। और फिर इसको विराम अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, और खरबसानी और विसर्जनीय से इसको क्या हो गया जी, विसर्ग। तो क्या बनेगा, पिपठी। अब ध्यान दें, पिपठी बन गया। जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर तो पिपठीर ऐसे बन जाएगा, और जहां आजादी प्रत्यय आएगा वहां पर मिला देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, पिपठिषौ, पिपठिषाः, वहां पर तो ऋत्व आदि प्राप्त ही नहीं है। पिपठिषम, पिपठिषौ, पिपठिषाः, पिपठिषा। फिर सारी प्रक्रिया भ्याम, भ्याम के पहले तो इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, इसलिए सारे काम लग जाएंगे। यहाँ पर सजशो रू भी लग जाएगा, ठीक है, और इससे उपदा को दीर्घ भी हो जाएगा। तो पिपठीर भ्याम, फिर विसर्ग नहीं होगा यहाँ पर। फिर पिपठीर भी है, पिपठिषे, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्यः, पिपठिषः, पिपठीर भ्याम, पिपठीर भ्यः, पिपठिषः, पिपठिषोः, पिपठिषाम, तो जुड़ जाएगा पिपठिषी और पिपठिषोः। अब सप्तमी में अलग बनेगा इसका, क्या सप्तमी में इसके दो रूप बनेंगे, ध्यान देंगे। सप्तमी बहुवचन में इसके दो रूप बनते हैं,
पिपठीषु और पिपठीषु, सरल कठिन नहीं है, ठीक है। अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी पूरी, देखिएगा, पी प ठी और ये आगे इधर ये हो जाएगा सारा सु, और इसको दीर्घ भी हो जाएगा, रेप भी हो जाएगा, सब कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। ये पेपठी पूरा बिल्कुल ऐसे बना लिए, पेपठी, और ये क्या है र, और ये सुप का सु है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करना है यहां पर, ये कहते हैं पेपठीर और सु, इसको यहां पर क्या है, ये रा है, तो खरवसान योर विसर्जनीय, क्या हो गया, खर के परे रहते, यहां पर खर परे है, ये खर है, यहाँ वो विराम अवसान नहीं है, खरवसान हुआ, खर के परे रहते, इस रेफ के र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया जी, ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, पेपठी विसर्ग हो गया और सु है। अब यहां पर फिर एक सूत्र है कि विसर्जनीय सह, ठीक है, यहां पर दिया नहीं है, विसर्जनीय से सह, विसर्जनी, ये माने खर के परे रहते विसर्ग को स हो जाता है, यहां पर ये खर परे तो इसको क्या प्राप्त हुआ, ये स, परंतु यहीं पर एक सूत्र और है, ध्यान देंगे, ठीक है। वाशरी, इसके नीचे एक सूत्र है वाशरी, आप पढ़ लीजिएगा, ये शायद संधियों में पढ़ा दिया है, वाशरी, ये कहता है कि जो विसर्ग है उसको यदि शर परे है, शर यानी ये तो खर खर, और खर में यदि शर परे है तो शर, ये स किस में आएगा, शर में आ गया, तो उस विसर्ग को विकल्प करके स होता है, क्या होता है, विकल्प करके स होता है, तो इसका मतलब ये हुआ पिपठी इस विसर्ग को विकल्प करके होगा, बासरी से, तो पी पड़ पिपठी, एक बार हो गया विसर्ग रहेगा, एक बार इसको क्या हो गया, ये आगे सु, और एक बार पी प पिपठी, और यहां पर क्या रहेगा, ये सा हो जाएगा बाशरी से विकल्प से, और ये सु, ठीक है। अब ये हो गया, ये विसर्ग हो गया यहां पर तो, और ये हो गया स। अब यहां पर क्या करना है, अब हमको लगाना है आदेश प्रत्ययो, ध्यान रखिएगा, आदेश प्रत्ययो हो माने इण से उत्तर प्रत्यय अथवा आदेश के सकार को शकार होता है, इण यहां पर क्या है, ये ई इण में आ गया, यहां पर भी ई आ गया, परंतु इण और इस स प्रत्यय के सकार के बीच में यहां पर विसर्ग आ गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, यहां पर सा आ गया, तो आदेश प्रत्ययों से इसको अब होगा ही नहीं, क्योंकि व्यवधान आ गया बीच में, तो आदेश प्रत्ययों के वहीं पर एक सूत्र बना दिया है, ये 352वां, नुम विसर्जनीय शर्व्यवायवेपी, 8-3-58, ध्यान देंगे, ये आपका जो इणको है, इणको सूत्र है, उसी के नीचे आता है नुम विसर्जनी सर्वायपी, और उसके नीचे आदेश, तो इणकोह और नुम विसर्जनी सर्वायपी, इन दोनों का अधिकार आदेश प्रत्ययों में आता है। ये क्या कहता है,
ये कहता है कि एतैः प्रत्येकं व्यवधानेपि इणकुभ्याम परस्य सस्य मूर्धन्यादेश। कहते हैं एतैः प्रत्येकम, नुम इसमें नुम है, नुम का न विसर्जनीय अथवा शर, शर का अर्थ हो गया श श स। यदि इण और प्रत्यय के सकार या आदेश के सकार के बीच में इनका व्यवधान हो, प्रत्येक माने किसी एक एक का व्यवधान हो अथवा इकट्ठे व्यवधान हो, तो भी कहते हैं प्रत्यय के सकार को शकार हो जाता है। अब यहां पर तो ये विसर्ग आ गया था, व्यवधान चलेगा, इनको आदेश प्रत्यय। यहां पर शर आ गया तो भी इसको क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से शु हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा। ठीक है जी। एक तो ये बन गया आपका पेपठी शु, ये वाला बन गया विसर्ग वाला, और अब ये श हो गया यहां पर, तो इसलिए यहां ष्टुनाष्टु से क्या हो जाएगा, श के योग में स को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। तो इसका रूप ये बन जाएगा पेपठीषु। ध्यान देंगे, ऐसे बनेंगे। कुछ सूत्र यहां पर नहीं लिखे, वो मैंने लिख के बताए हैं। वाशरी, विसर्जनीय, स्यसा आदि जो विकल्प से ये दो रूप ऐसे बनते हैं, पिपठीषु पिपठीषु। ठीक है, वही कहा इष्टुत्वेन पूर्वस्य श, इष्टुत्व से पूर्व वाले सकार को श हो गया, दो रूप बन गए। संबोधन में बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, है? हे पिपठी, हे पिपठिषौ, हे पिपठिष। ये आपको हमने इसके रूप बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब सकार का ही और भी, अभी शकार के आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा, अगली कक्षा में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिपठिष, पिपठिष के हमने रूप बना दिया आपको। अब एक आ रहा है आगे शकारांत ही, ये आ रहा है चिकीर्ष। ठीक है, चिकीर्ष में वो सरल है वैसे, चिकीर्ष का आइएगा, चिकीर्ष का देख लेते हैं। चिकी ही चिकीर्षौ चिकीर्षा, इसमें क्या है, सनंत धातु हमारे पास में क्या है, चिकीर, ये चिकीर्ष ये है। ठीक है, यहां पर रो रूप धाया दीर्घ का नहीं लगता, ध्यान रखेंगे। रो जैसे पिपठिष, यहां पर क्या था, पिपठिष, जो इसे ई को दीर्घ ई किससे हुआ था, रो रूप धाया दीर्घ, यहां पर नहीं होता, यहां पर पहले से ही है ये चिकीर्ष बना हुआ हमने, और कुछ प्रत्यय लेकर के सकारांत हो गया चिकीर्ष। अब इसके रूप चलाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। ठीक है, पर यहां पर क्या है, चिकी ही बनेगा, चिकी बनेगा। तो कैसे बनेगा, अब ये ची, और ये हमारा पास में ये ऐसा है। ठीक है, सकारांत, सु आ गया, उसका हल्ज्ञादि लोप हो गया, इत्तंजादि होकर के। अब यहां पर ये श, अब यहां पर क्या है, यहां पर रात सस्य, एक सूत्र है रात सस्य, मैं संयोगांत लोपा, उसके नीचे नियम करता है रात सस्य कि रेफ से उत्तर संयोगांत सकार का ही लोप होता है। यदि रेफ से उत्तर संयोगांत का लोप होगा तो केवल सकार का ही होता है, सभी का नहीं होता। तो रात सस्य, अब यहां पर तो स है और ये श है, तो कहते हैं कि भाई यहां पर आदेश प्रत्ययों से जो मूर्धन किया था, और ये रात सस्य सूत्र है हमारा दूसरे 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, और वो जो सूत्र है कौन सा, आदेश प्रत्यय, वो तीसरे पाद में है, तो वो असिद्ध हो जाएगा जब रात सस्य में लगाने लगेंगे ये। ठीक है, तो ये स क्या दिखेगा, श दिखेगा, तो रेप से उत्तर इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ऐसा बनेगा ची की र। अब यहां पर खरबसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया, चिकी। ठीक है, आगे जोड़ते जाइएगा आजादी प्रत्यय। देखिए चिकीर्षौ, चिकीर्षः, चिकीर्षम, चिकीर्षौ,
चिकीर्षा, चिकीर्षा, फिर चिकीर्भ्याम, यहां पर भी क्या हो जाएगा, पदांत संयोगांत सकार का लोप हो, रात सस्य से हो जाएगा, तो चिकीर बचेगा, तो हर जगह चिकीर्भ्याम। ठीक है, बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर, रात सस्य से लोप हो गया जो सन का स था। चिकीर्भ्याम, चिकीर्भ्या, चिकीर्भि, चिकीर्षे, चिकीर्भ्याम, चिकीर्भ्या, चिकीर्षः, चिकीर्भ्याम, चिकीर्भ्यः, चिकीर्षः, चिकीर्षोः, चिकीर्षाम, मूर्धन्य नहीं रहेगा। ठीक है, चिकीर्षि, चिकीर्षो, और सप्तमी बनेगा चिकीर्षु। ठीक है, क्या बनेगा, चिकीर्षु। यहां पर क्या बनेगा, सरल है। ठीक है, जैसे ये यहां पर भी रात सस्य से क्या लोप हो जाएगा, ये चिकीर, और ये सन का सा है, और ये सुप का सु, इसके पैराते यहाँ पर क्या लोप हो गया, इसका रात सस्य जो इसके पैराते, इसकी क्या पद संज्ञा है, तो रात इसका लोप हो गया। अब यहाँ पर इण को हो, माने र किस में आता है, इण प्रत्यार में आ जाता है, इण से उत्तर प्रत्यय के सकार को शकार हो गया, तो क्या बना, चिकीर्षु। हे चिकी, हे चिकीर्षौ, हे चिकीर्षु, ये आपके बन गए। इसके भी मैंने बना दिए सर ना, कोई नया सूत्र नहीं लगाया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया चिकीर्षु। अब एक और शब्द आ रहा है हमारा। ठीक है, चिकीर्ष हमारा कंप्लीट हो गया, मूर्धन्य हमारा समाप्ति हो गया कुल मिला के। ठीक है, अब आएगा हमारा दंत सकार विद्वस। आप देख रहे होंगे विद्वस, तो विद्वस के रूप आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये मूर्धन्य शकार का भी मैंने समाप्त कर दिया आपका। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।